नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक प्रकार से होंगे। तो आज की हमारी कहानी है एक जिन की कहानी, एक फकीर जो है उनकी कहानी। उनका नाम है रिझाई। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जैन फकीर हुए जिनका नाम था रिझाई। वह एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसे लकड़ी से मारकर भाग गया। इस भाग दौड़ में रिझाई को चोट पहुंचाने में उस आदमी के हाथ से लकड़ी छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। रिझाई ने लकड़ी को उठाकर उस आदमी से बोला और जैसे ही वो उस आदमी से कुछ बोलते वो आदमी वहां से भागने लगा। रिझाई भी उसके पीछे 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 भागने लगे। अरे भाई, अरे मेरे भाई सुनो तो, अपनी लकड़ी तो लेते जाओ। यह सब एक दुकान का मालिक देख रहा था। उसने ऐसी विचित्र बात न देखी थी न सुनी थी। दुकान के मालिक ने कहा, आप पागल हो गए हो क्या? वह आदमी आपको लकड़ी से मारकर गया और आप उसकी लकड़ी लौटाने की चिंता कर रहे हो? रिझाई ने कहा, एक दिन मैं एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। वृक्ष से एक शाखा तभी मेरे ऊपर आकर गिर पड़ी। तब मैंने वृक्ष को कुछ भी नहीं कहा। आज फिर से इस आदमी के हाथ से भी वही कहानी हुई। इस आदमी के हाथ से लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी। तो मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूं जब मैंने उस वृक्ष को कुछ नहीं कहा? उस दुकानदार को रिझाई की बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसने तो बचपन से दुनिया को प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखा था। उसने कहा, रिझाई आप पागल हो। वृक्ष से शाखा का गिरना तो और बात है, और इस आदमी से लकड़ी के द्वारा तुम्हारे ऊपर गिरना एक अलग बात है। यानी उसने लकड़ी गिराई नहीं, उसने आपको मारने की कोशिश की, आपको लकड़ी से मारा। रिझाई कहने लगी, मेरे लिए तो सदा एक सी ही बात रही है। और यह कहकर रिझाई एक दूसरी घटना सुनाने लगे। उन्होंने उस दुकानदार से कहा, एक बार मैं नाव में खेल रहा था। एक खाली नाव आकर मेरी नाव से टकरा गई। मैंने उस नाव को कुछ भी नहीं कहा। रिझाई ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक बार ऐसा हुआ कि किसी के और के साथ में नाव में बैठा था, और एक नाव जिसमें एक और दूसरा आदमी बैठा था वो चलाकर आ रहा था। आकर हमारी नाव से टकरा गई। तो वह जो आदमी मेरी नाव चला रहा था वह दूसरे नाव वाले को गालियां देने लगा। उसको बहुत सारी गालियां बकी उसने। फिर मैंने उससे कहा, अगर नाव खाली होती तब तुम गाली बकते या नहीं बकते? तो उस बाद आदमी ने कहा, खाली नाव को क्यों गाली बकता? तो रिझाई ने कहा, गौर से देखो, नाव भी एक हिस्सा है इस विराट की लीला का। वह आदमी जो बैठा है वह भी एक हिस्सा है। तो नाव को माफ कर देते हो तो इस आदमी के लिए इतने कठोर क्यों हो? शायद वह दुकानदार फिर भी नहीं समझा होगा, क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है। जो अंगुली माल तक को भी माफ कर दे। तो हमने इस कहानी से क्या समझा? यानी हम में से कोई भी नहीं समझ पाता है कि माफ करना होता क्या है। यानी माफ करने से क्या होता है कि जो जैन हैं, जो बुद्ध हैं, वो माफ कर देते हैं। माफ करना अंदर से होता है। यह एक अंदर की घटना है। यानी आप किसी भी घटना के लिए किसी को दोष मत दो, बस माफ करते हुए चलो। अगर आप चाहते हो कि आपका मन शांत रहे तो बस यही सोचते चलो कि जो हुआ शायद अच्छा हुआ, शायद मेरी ही कुछ गलती रही होगी। आप हर चीज में ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपकी ही गलती रही होगी।
तो लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए अगर आपके साथ किसी ने कुछ कर दिया हो, आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो उन लोगों को अपने मन की शांति के लिए माफ करना सीखो। जिस दिन आप माफ करना सीखोगे, आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए उस ऊपर वाले का हमेशा आभार व्यक्त करते हुए चलिए। वो सब देख रहा है। अपने मन को शांत रखिए और जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो उसकी ओर ध्यान दीजिए। तो इसी शिक्षा के साथ में, इसी कहानी के साथ में मैं कहानी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।